आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज होती है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन या दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। This factorization is unique and apart from the order in which the factor occurs। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो सारे के सारे, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक होगा। फैक्टर में जो भी डिजिट्स आ रही हैं, जो डिजिट जितनी भी बार आ रही है वो उतनी ही बार आएगी, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से कर लो, चाहे पहले 2 से डिवाइड कर लो, चाहे पहले 3 से डिवाइड कर लो, आएंगी वही डिजिट हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब पहले 2 को डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लोगे तो पहले 2 लिखा जाएगा, और अगर पहले 3 से डिवाइड कर लोगे तो फिर 3 आएगा ऑर्डर में। जैसे कि हम क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो इसके फैक्टर देखेंगे आप। 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और 4। 1 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल है 4, 4 से डिविजिबल है 4। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन है? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। 2 इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली 2 प्राइम नंबर्स में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि ये कंपोजिट ही नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, ये कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम प्राइम की फॉर्म में कर सकते हैं चेंज। तो 140 का हमने फैक्टराइजेशन किया। पहले हम वैसे 2 से ही करते हैं, तो 2 से हम करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिजिटल सम है वो आ रहा है 3 + 5 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से है ही नहीं। 5 से हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से हो सकता है ये डिविजिबल। तो 5 से 7 बार है, और 7 से फिर 1 बार है। तो 140 का जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन यही रहेगा। अब चाहे आप 2 × 2 की पावर 5 × 7 लिखें, या 5 × 7 की पावर 2 का स्क्वायर लिखें, या 7 × 5 का × 2 का स्क्वायर लिखें। कैसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप? ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगा। यही हमने डेफिनेशन में भी बताया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। फैक्टराइजेशन कैसा रहेगा? वो यूनिक रहेगा, वही डिजिट यूज होंगी बार बार, चाहे आप कोई सी फॉर्म में लिख लो, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर इसमें चेंज हो गया, इसमें पहले 2 लिख दिया,
इसमें दूसरे वाली फॉर्म में हमने लास्ट में 2 लिखा है, 5 7 को पहले लिख लिया, इसमें पहले 7 को लिख लिया, बाद में 5 और 2 को लिखा है, तो ऑर्डर चेंज कर लिया, लेकिन डिजिट वही हैं, वही 7 एक ही बार है, 5 दो एक ही बार है, और 2 जो है वो 2 बार है। तो फैक्टराइजेशन यूनिक है, लेकिन ऑर्डर बार बार चेंज हो रहा है। इसके बाद है एक और इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो डिजिट्स हैं वो हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91। 26 एंड 91 का हमें LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और इस वाले फॉर्मूले को हमें वेरीफाई भी कराना है कि ये फॉर्मूला इसके लिए वेरीफाइड है या नहीं है। तो LCM के लिए हम करेंगे, पहले LCM निकाल लेते हैं। तो 26 का फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू फैक्टर कौन सा वाला करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 के बाद 13 से डिविजिबल होगा। 91 का ऐसे ही करेंगे, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, सबसे पहले 3 से होगा। 3 से डिविजिबल होने के बाद 91 का कर लेते हैं, 3 से डिविजिबल होने के बाद ये नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 9 और 1 10 आ रहा है इसका डिजिटल सम, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्ट 7 से ही डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल है तो ये 13 बार है, और फिर उसके बाद 13 से 1 बार है, तो इसका आ गया 7 इंटू 13। 7 इंटू 13 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 91 का। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए हर जो नंबर है वो एक एक बार मैक्सिमम पावर में लिखेंगे। तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, एक ही है, तो ये एक बार ही लिखा जाएगा। 7 एक बार है, एक ही बार लिखा जाएगा। 13 दोनों में एक एक बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद HCF में जो कॉमन होता है, तो कॉमन 13 ही आ रहा है दोनों में, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो कॉमन 13 हो गया। तो HCF ये हो गया, और ये हो गया 14 इंटू 13, LCM आ गया 192, ठीक है। इसके बाद LCM की HCF में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी कि 192 की 13 में करते हैं। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 9 जा 117, और 2 कैरी को ऐड करेंगे तो 119, 11 कैरी हो गया। 11 13 1 जा 13, और 11 और ऐड करेंगे 24 आ गया, ठीक है। इसी तरह से इन नंबर्स का भी जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं उन्हें कर लेते हैं। तो ये आ गया 26 इंटू 91। तो 91 का 26 में कर लेते हैं, 6 1 जा 6, और 6 9 जा 54, और ये आ गया 2 और 1 8। इसके बाद 6 4 2 6, तो इसका जो LCM आया था वो हमने मिस्टेक से 192 लिख दिया था। LCM इसका 182 आ रहा है, LCM इसका 182 आ रहा है। LCM इंटू HCF की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 इंटू 13 2366 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 इंटू 91 भी 2366 आ रहा है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वेरीफाइड हो गया। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए।